नमस्कार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 112 शेष रहे प्रश्न। पिछले वीडियो को हमने 100 प्रश्न पर ही विराम दे दिया था टेक्निकल कारण से। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया मत छूना मन। हम ऊपर जो पहला भाग है उसमें जिक्र करके आए थे नाटक का, छाया मत छूना मन नाटक का। और अब हम जिक्र कर रहे हैं काव्य संग्रह का। दोनों के नाम दोस्तों एक हैं, एक नाटक है एक काव्य संग्रह है। और ऊपर वाले का जिक्र हमने किया। और ये जो काव्य संग्रह है वो गिरिजा कुमार माथुर का है। चलिए, लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के लेखक का नाम भारत भूषण अग्रवाल है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और उपन्यास रचना है। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास रचना के लेखक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के उपन्यासकार अमरकांत का उपन्यास है, इन्हीं हथियारों से। अगला प्रश्न अपने सामने है, धरती की आंखें उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है धरती की आंखें। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न में प्रश्न है। समन्वयवादी कवि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, और मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा जाता है। और ये जो उपमा दी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है सामंजस्यवादी कवि की। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्यों के नाम बताइए। तो देखिए, साकेत, विष्णुप्रिया और जय भारत। साकेत, विष्णुप्रिया, जय भारत मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य नाटकों के नाम बताइए। काव्य नाटक दो काव्य नाटक हैं ये, अनग और तिलोत्तमा। काव्य नाटक अनग, तिलोत्तमा। बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास है बड़ी बड़ी आंखें। पार्वती मंगल और जानकी मंगल की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है। दोस्तों, तुलसीदास जी की रचनाओं की भाषा आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ रचनाओं की भाषा अवधी है और कुछ की ब्रज भाषा है। पद्माकर के रस विषयक ग्रंथ का नाम बताइए। जगत विनोद, और ये प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्माकर का रस विषयक ग्रंथ। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऊपर वाला प्रश्न और ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, दोनों प्रश्न। वहां सामंजस्य था, यहाँ समन्वय की विराट चेष्टा है, और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा था। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम सज्जन, कल्याणी परिणय, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजेश्री, विशाख 1921 में प्रकाशित, अजातशत्रु 1922 में प्रकाशित, कामना 1927 में प्रकाशित, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित, स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित, एक घूंट 1930 में प्रकाशित। काफी मोस्ट रचना एक घूंट, और क्यों प्रसिद्ध है ये भी आप अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं एक घूंट का जिक्र होता है। चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा था। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है, कितनी आंखें, कितनी आंखें उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उपन्यास के लेखक का नाम है
राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है कितने आंखें। अगला प्रश्न अपना है बीज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमृत राय का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों। अगला प्रश्न धरती धन्य अपना और यादों का पहाड़, दो उपन्यास हैं और ये जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास हैं, धरती धन्य अपना और यादों का पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आदमी और जंजीरें उपन्यास के उपन्यासकार का नाम, भैरव प्रसाद गुप्त का ये उपन्यास है। मैथिली सन गुप्त की बांग्ला भाषा से अनुदित रचनाओं का नाम बताइए। तो ये बांग्ला भाषा की रचना वीरांगनी विरजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वीरांगना, ये बांग्ला भाषा से अनुदित रचनाएं हैं दोस्तों। विरहिणी विरजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वीरांगना। जंजीरें और दीवारें आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम, तो दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ये रचना है आत्मकथात्मक संस्मरण रचना, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना जंजीरें और दीवारें। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी कौन सी थी। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी थी। कवि कुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। नेक्स्ट है पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन कब हुआ, 1916 में। याद रखिएगा दोस्तों ये प्रश्न काफी मोस्ट है। नेक्स्ट है अंग्रेज सरकार ने प्रेमचंद को किस पत्रिका को बंद करने के लिए बाध्य किया। हंस पत्रिका को बंद करने के लिए बाध्य किया। अंग्रेज सरकार ने प्रेमचंद की किस पत्रिका को बंद करने के लिए बाध्य किया, तो हंस पत्रिका को। प्रेमचंद के किस उर्दू कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, दो को जब्त किया था दोस्तों, एक सोजेवतन को और एक समर यात्रा को, दोनों को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था। किताबों में आपको सोजेवतन का ही जिक्र मिलता है लेकिन समर यात्रा को भी जब्त किया था। अगला प्रश्न है कुमकुम, उर्मिला, एपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्व पाई जन्म के। कुमकुम, उर्मिला, एपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्व पाई जन्म के काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं। तो कुमकुम, उर्मिला, एपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्व पाई जन्म के काव्य संग्रहों के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन। ललित ललाम रचना दोस्तों मतीराम की है। ललित ललाम दुनिया का अनमोल रतन जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुनिया का अनमोल रतन, आधा तय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा तय है इसमें, अनमोल रतन। पांडे बेचैन शर्मा उगर का जन्म सन 1900 में हुआ था। पांडे बेचैन शर्मा उगर का जन्म सन 1900 में। नेक्स्ट है पांडे बेचैन शर्मा उगर ने रामलीला में किसका अभिनय किया, सीता का अभिनय किया था। रामलीला में सीता का अभिनय करते थे। रसविलास आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है दोस्तों रसविलास। अलंकार पंचाशिका मतीराम का ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे की रचना शेखर एक जीवनी। तीसरा आदमी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम कमलेश्वर का उपन्यास है तीसरा आदमी। नेक्स्ट है हम सब मनसाराम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हम सब मनसाराम, तो ये उपन्यास मुद्रा राक्षस का उपन्यास है। मुद्रा राक्षस का उपन्यास है हम सब मनसाराम। बिहारी सतसई बिहारी की रचना है और 713 दोहे हैं इसमें। शिवराज भूषण वीरस के कवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण। सफेद कोवा कहानी के कहानीकार का नाम, मंजुल भगत की कहानी है सफेद कोवा। चलिए जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, 1926 में। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह 1926 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है आंगन में एक वृक्ष रचना के रचनाकार दुष्यंत कुमार की रचना है आंगन में एक वृक्ष। और दुष्यंत कुमार गजल के लिए प्रसिद्ध हैं और गजल भी आदमी की पीड़ा जो गजल है वो
काफी प्रसिद्ध है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शानदार गजल और गजलों का संग्रह साये में धूप। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। अगला है मुझे चांद चाहिए, उपन्यास के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश की कहानी है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश है। नेक्स्ट है प्रद्युमन विजय नाटक की रचना किसने की। प्रद्युमन विजय नाटक की रचना गणेश कवि ने की थी। प्रद्युमन विजय नाटक की रचना गणेश कवि ने। अगला प्रश्न अपना है नहुष नाटक की रचना किसने की। गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने, और ये हिंदी का मौलिक नाटक माना जाता है दोस्तों। नहुष नाटक है वो मौलिक नाटक माना जाता है, पहला नाटक माना जाता है मौलिक। जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की। जानकी मंगल रचना और भी आई थी, अभी आपने देखा होगा। तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने ये नाटक लिखा था। सियाराम शरण गुप्त के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल और विषाद सियाराम शरण गुप्त के काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा आद्रा, पाथे, मृण्मयी, बापू, दैनिकी। आद्रा, पाथे, मृण्मयी, बापू, दैनिकी। तो पूरे एक बार साथ देख लेते हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आरार्द्रा, पाथे, मृण्मयी, बापू, दैनिकी। ये सियाराम शरण गुप्त के काव्य संग्रह हैं। और दोस्तों सियाराम शरण मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री, और चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। रंगभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, और दोस्तों प्रकाशन वर्ष आपको प्रश्न में बता दिया है। रंगभूमि उपन्यास अगर आपको मिले तो आप जरूर पढ़ना, काफी रोचक उपन्यास है। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा कहा था। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, मेरी तिब्बत यात्रा। अगला है बाल मुकुंद गुप्त ने सर्वप्रथम किस अखबार में लिखना प्रारंभ किया। तो मथुरा अखबार में लिखना प्रारंभ किया था बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे आपने पढ़े होंगे। चलिए यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत। एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, ये भी राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। नेक्स्ट है रूस में 25 मास, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है अप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। तो यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन, और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर यात्रा वृत्तांत है वो याद रखिएगा। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न अपने सामने है मेरी लद्दाख यात्रा, और ये राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ शास्त्र, ये भी राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। तो सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं। अगला है मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय श्रीवास्तव था। नेक्स्ट प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय श्रीवास्तव था। चलिए रीतिकाल का नाम कलाकाल किसने दिया। रीतिकाल का नाम कलाकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल दिया। तो रीतिकाल का नाम कलाकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने दिया। चलिए आदिकाल का नाम संधिचारण काल किसने दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधिचारण काल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। अलंकृत काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को।
आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया था। सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो लालित्य युग नाम दिया था सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को। चलिए, आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने दिया? तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया था आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल। आचार्य श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीति ग्रंथ युग नाम दिया था। काफी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों ये। आदिकाल का नाम प्राचीन काल किसने दिया? प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल का नाम प्राचीन काल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो रीति शाखा काल नाम दिया था। राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल को रीति शाखा काल नाम दिया। आदिकाल का नाम बीज वपन काल किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीज वपन काल दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रीतिकाल का नाम गणपति चंद्र गुप्त ने क्या दिया था? अपकर्ष काल नाम दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उद्भव काल किसने दिया था? उद्भव काल, तो ये वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उद्भव काल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का नाम राम खेलावन पांडे ने क्या दिया था? रीतिकाल का नाम राम खेलावन पांडे ने क्या दिया? तो संवर्धन काल नाम दिया था राम खेलावन पांडे ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अंधकार काल किसने दिया? अंधकार काल, तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया था अंधकार काल नाम। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया था। रीतिकाल का नाम काव्य विलास युग किसने दिया? रीतिकाल का नाम काव्य विलास युग किसने दिया? स्नातक सत्यकाम वर्मा ने काव्य विलास युग दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रमण काल किसने दिया? संक्रमण काल नाम किसने दिया? राम खेलावन पांडे ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रमण काल दिया था। दोस्तों इनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उपदेश कूलक की रचना किसने की? उपदेश कूलक की रचना जिनदत्त सूरी ने की थी। उपदेश कुल की रचना जिनदत्त सूरी ने की थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रांति काल किसने दिया? संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रांति काल दिया था। काल स्वरूप की रचना किसने की? काल स्वरूप की रचना जिनदत्त सूरी ने की थी दोस्तों, काल स्वरूप की रचना। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आधार काल किसने दिया? आधार काल, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आधार काल किसने दिया? मोहन अवस्थी ने दिया था। और दोस्तों आज के जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, इनमें से 2 या 3 प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल दिया। चलिए नेक्स्ट, वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की थी। आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने दिया? आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया था। प्रारंभिक काल। हंसावली की रचना किसने की? असाहित ने की थी, और कुछ लोगों ने असाहित को सूफी कवि माना है। तो ये प्रश्न हम पहले वाले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि किन किन ने असाहित को प्रथम सूफी कवि माना है। आदिकाल का नाम बाल्यकाल किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल का नाम बाल्यकाल दिया था। चलिए, बाहुबली चरित की रचना किसने की? धनपाल ने बाहुबली चरित की रचना की थी। प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की? हेमचंद्र सूरी ने प्राकृत व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आरंभिक काल किसने दिया? एक है प्रारंभिक काल और दूसरा आरंभिक काल। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल दिया था। प्रारंभिक काल वाला प्रश्न हम ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। जम्बू स्वामी राज की रचना किसने की? जम्बू स्वामी राज की रचना धर्म सूरी ने की थी। जिन धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी राज की रचना की। रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर व्यास ने रणमल छंद की रचना की थी। नेक्स्ट है, आत्मबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोपी चंद नाथ की रचना है आत्मबोध। आत्मबोध। अगला है, कोल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उद्योतन सूरी ने कोल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी। उद्योतन सूरी ने। नेक्स्ट है, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी।
पाहुड़ दोहा की रचना राम सिंह ने की थी। और दोस्तों इसके नीचे वाला प्रश्न काफी रोचक है, देखना। पाहुड़ दोहा याद रखना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। राम सिंह ने की थी पाहुड़ दोहा की रचना। दोहा पाहुड़ की रचना किसने की, ये प्रश्न भी मेरे को मिला है। महचंद ने दोहा पाहुड़ की रचना की थी। एक पाहुड़ दोहा है राम सिंह की रचना और दोहा पाहुड़ महचंद की रचना। ये देखना। उत्तर सॉरी हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उत्तर अपभ्रंश काल किसने दिया। आदिकाल का नाम उत्तर अपभ्रंश काल, तो ये हरीश ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उत्तर अपभ्रंश काल हरीश ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आविर्भाव काल किसने दिया। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल नाम दिया। तो आदिकाल के कितने नाम दिए, रीतिकाल के कितने नाम दिए दोस्तों, ये काफी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं और कोई सा भी पूछा जा सकता है। भारतेश्वर बाहुबली छोर की रचना किसने की। रास अलग है, छोर अलग है दोस्तों। भारतेश्वर बाहुबली रास अलग है, छोर अलग है। छोर की रचना किसने की, ब्रजसेन सूरि ने की थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरु तुंग ने की थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया। अपभ्रंश काल आ गया, तो धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल नाम दिया था। चुंदड़ी नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विनय मुनि, माफ कीजिएगा, विनय चंद्र मुनि ने की थी। चुंदड़ी जानते हैं, राजस्थान में जो पहनावा है उसमें सबसे जो प्रसिद्ध जो ओढ़नी जिसको कहते हैं उसका नाम चुंदड़ी होता है और ये काफी प्रसिद्ध है। और इसकी रचना, जो चुंदड़ी नामक ग्रंथ की रचना विनय चंद्र मुनि ने की थी। इसके आधार पर ये याद रख लेना, विनय चंद्र मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की। छंदोनुशासन की रचना किसने की। हेमचंद्र सूरि ने छंदोनुशासन की रचना की थी। छंदोनुशासन की रचना। देशी नाममाला की रचना किसने की। हेमचंद्र सूरि ने देशी नाममाला की रचना की। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम प्राचीन काल किसने दिया। प्राचीन काल किसने दिया, प्राचीन काल नाम, तो शंभुनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल कहा। रुक्मिणी मंगल की रचना किसने की। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल की रचना विष्णुदास ने की थी। तो ये रुक्मिणी मंगल नाम की रचना भी आपको दूसरी मिल जाएगी, जानकी मंगल भी मिल जाएगी, पार्वती मंगल भी मिल जाएगी। रचनाएं काफी अलग अलग हैं, लेखक और या कह सकते हैं ग्रंथकार अलग अलग हैं। तो रुक्मिणी मंगल की रचना विष्णुदास ने की थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या दिया। बच्चन सिंह काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह ने नाम दिया था हिंदी साहित्य के आदिकाल का। महामुद्रा की रचना किसने की। सबरपा ने की थी, यानी सरपा ने की थी। श्री नाथाष्टक की रचना किसने की। चौरंगीनाथ ने की थी। नाथाष्टक की रचना चौरंगीनाथ ने की थी, श्री नाथाष्टक की रचना। और ये प्रश्न भी आप जरूर देखें, दो प्रश्न। दोहा कोश की रचना किसने की। कणप्पा ने। अब आपको होगी ये प्रश्न तो आपका गलत है दोस्तों, गलत नहीं है, बिल्कुल सही प्रश्न है। दोहा कोश की रचना कणप्पा ने की है, लेकिन अगला प्रश्न देखोगे तो आपको कंफ्यूज दूर हो जाएगा। दोहा कोश की रचना किसने की। सरहप्पा ने की। तो आप लोगों के सामने दोनों प्रश्न रखते हैं, एक दोहा कोश की रचना कणप्पा ने की, एक दोहा कोश की रचना सरहप्पा ने की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। भाई देखें ना तो सुन तो लें, कम से कम सुनने से ये प्रश्न तो याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देते हैं विराम और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।